लेट्स माइक न्यूज एट 7। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निजी ब्लड बैंकों से रक्त नहीं लाने के नियम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण मरीजों को समय पर ब्लड नहीं मिल पाता, अधिक यूनिट की जरूरत पर ऑपरेशन प्रभावित होते हैं, दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मामलों में भारी परेशानी होती है और दलाल सक्रिय हो जाते हैं। गहलोत ने विधानसभा में सरकार के जवाब पर आश्चर्य जताया कि निजी ब्लड बैंकों में अनियमितता या अवैध बिक्री की कोई शिकायत नहीं मिली तो फिर रोक क्यों लगाई गई। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है ताकि एसएमएस अस्पताल में रक्त की पारदर्शी, मानवीय और प्रभावी व्यवस्था बने, आपात स्थिति में बाहरी लाइसेंस प्राप्त स्रोतों से ब्लड उपलब्ध हो और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई हो। गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर अखबार में छपी खबरें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर से बांसवाड़ा तक पूरे प्रदेश में विकास कार्य सिर्फ कागजों पर धूल खा रहे हैं। 2-2 साल बीतने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं और एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं की डीपीआर तैयार नहीं हुई, जबकि 40 लाख मासूम बच्चे मात्र 600 रुपए की यूनिफॉर्म के लिए दर दर भटक रहे हैं। सत्र खत्म होने को आया पर बालिकाओं को साइकिलें नहीं मिली। गहलोत ने इसे सुशासन का मजाक बताया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में जीरो राग अलाप रहे हैं, जबकि उनका काम सिर्फ दिल्ली दरबार में कुर्सी बचाना रह गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल सप्लाई और रिफाइनरी ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी ईंधन की कमी या ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 दिन में 5600 से ज्यादा घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन अपनाया है। ये आंकड़ा गैस वितरण व्यवस्था में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। क्रूड सिचुएशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है एंड ऑल द रिटेल आउटलेट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने एलपीजी कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो एलपीजी से सीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी की तीखी आलोचना की है। कंगना ने राहुल गांधी को संसद में टपोरी की तरह आने वाला और महिलाओं को असहज महसूस कराने वाला बताया था। साथ ही कहा था कि वे इंटरव्यू देने वालों को तू तड़ाक कर हैंडल करते हैं। उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी का आचरण देखना चाहिए। जवाब में सुखदेव भगत ने कहा कि राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और महिलाएं उन्हें अपना भाई मानती हैं। उन्होंने कंगना पर आरोप लगाया कि वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ स्मृति ईरानी जैसी बनने की कोशिश में करती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को मानसिक रूप से बीमार बताया है। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लगी हुई है बेहुदे भद्दे बयान देने की, गंदी टिप्पणियां करने की, घटिया भाषा प्रयोग करने की, और वो होड़ उनको आगे ले जाती है। कंगना रनौत पहले भी उलझुल बातें कर चुकी है। वो किसानों को, महिलाओं को, इस देश के पिछड़ों को, दलितों को क्या क्या कह चुकी है, सब लोग जानते हैं। और अब उन्होंने फिर से निम्न स्तरीय की बात कही है। असलियत ये है कि मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर को अपने आप को दिखाना चाहिए। उनकी जो बीमारी है वो लाइलाज होती जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक कर्नाटक फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशनल बिल 2026 पेश किया गया है। ये 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के वचनों से प्रेरित है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।